नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम बात करने वाले हैं मणिपुर यूनिवर्सिटी की। सीयूटी, पीजी और यूजी के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। सारे कोर्सेज के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसमें हम बात करने वाले हैं, आपके सामने नोटिस ऑलरेडी लगी हुई है। जो लोग इस चैनल पर नए जुड़ रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और सभी को शेयर करते रहें, जिससे यहाँ से मिलने वाली सूचनाएं सभी को पहुँच सके, आपको पहुँच सके। तो बात करते हैं मणिपुर यूनिवर्सिटी की। मैंने पहले ही बताया था, जब MUET मतलब मणिपुर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कराने जा रही थी, उसके रिकॉर्डिंग हमने वीडियो आपको प्रोवाइड की थी। उसी के संदर्भ में ये अब CUT, PG के एडमिशन और UG के एडमिशन से रिलेटेड है। ये देखिए डेट क्या है, 27 जुलाई 2023 की नोटिस है। ये आपके सामने नोटिस ऑलरेडी दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं किन किन कोर्सेज़ के लिए है। तो यहाँ पर देखिए, पहले इंटीग्रेटेड कोर्सेज़ के लिए है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये कोर्सेज कौन कौन से हैं। तो CUT UG के कोर्सेज हैं, जिसमें आपके ये सारे कोर्सेज आप देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ B नंबर पर B सेक्शन में आप देखेंगे CUT PG के कोर्सेज में MA, MSc, MCom, MCA और अदर सारे कोर्सेज यहाँ पर देखिए लगे हुए हैं। FA, LLM है, MBA है और MBOC मतलब कि, और उसके बाद में ये आपका देखिए यहाँ पर B.Ed है। मास्टर्स इन वोकेशनल के बाद में आपका क्या है, B.Ed है। तो B.Ed वालों के लिए खास करके सूचना आप सभी के लिए है कि आपके ये देखिए B.Ed वालों के लिए भी क्या है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। 27 जुलाई की नोटिस है। यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स एंड डिटेल इन्फॉर्मेशन इन विल बी अवेलेबल फ्रॉम द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। आप यहाँ पर जा कर के इसकी सारी जानकारी ले सकते हैं। हम पूरी जानकारी लेकर ही आते हैं, आप सभी को पता होता है। ये देखिए पूरी जानकारी मैं लेकर आया हूँ। एक्सपेक्टेड कट ऑफ, फीस वगैरह सारी जानकारी यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए आपकी फ़ीस कितनी लगेगी। तो OBC UR, अगर आप SC ST के कैंडिडेट्स नहीं हैं, OBC UR या EWS के कैंडिडेट्स हैं तो 300 रुपये। अगर आप SC ST PW के हैं तो 200 रुपये लगेंगे। आपकी कब से स्टार्ट है, तो 28 जुलाई से स्टार्ट है, मतलब 29 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है। आपकी यहाँ 14 अगस्त तक ये लास्ट डेट है। तो 14 अगस्त अभी काफ़ी डेट है, आप लोग आराम से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अब यहाँ पर मैं बात करूँगा कि क्या जो MUET वाले इंट्रेंस दिए हैं वो होंगे इसमें एलिजिबल, या फिर आपके CUT के एलिजिबल। तो एलिजिबिलिटी आप लोग बिल्कुल पढ़ लीजिए, बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। हु कैन अप्लाई, कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई कर सकते हैं, ये अप्लाई कर सकते हैं कौन, मणिपुर यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट वाले। जो भी कैंडिडेट्स इसके थ्रू, किसके थ्रू, MUET के थ्रू, तो MUET के स्टूडेंट्स और CUET के क्वालिफाइड स्टूडेंट्स किस में अप्लाई कर सकते हैं, आपके यूनिवर्सिटी एंट्रेंस में, जो कि मणिपुर यूनिवर्सिटी का मणिपुर यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन है, जो रजिस्ट्रेशन PG का स्टार्ट हुआ है, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने MUET का एंट्रेंस दिया है अथवा आपने CUET का एंट्रेंस दिया है। और जिन लोगों ने दोनों एंट्रेंस दिए हैं, उनमें से जिसका मार्क्स अधिक होगा, जिन भी स्टूडेंट्स का मार्क्स जिस भी टेस्ट में अधिक होगा, केवल वही मार्क्स आपके कंसीडर किए जाएंगे। अप्लाई करने के लिए आपके सारी चीज़ें यहीं आपके जाने पर हो जाएगा। वहाँ पर मैं लिंक अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर देता हूँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और जानकारी आपको देते हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। अगर आप B.Ed प्रोग्राम डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में जाते हैं, कोर्स क्या है, B.Ed डिग्री ऑफर करती है। टोटल इनटेक कितनी है, सीटें कितनी है, तो 100 सीटें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो 100 सीटें आपको मिलती हैं। इसमें कैंडिडेट्स क्या है, तो एटलीस्ट 50% मार्क्स इधर बैचलर डिग्री अथवा मास्टर डिग्रीज में होना चाहिए। किसमें, साइंस में होना चाहिए, सोशल साइंस में होना चाहिए या ह्यूमैनिटीज़ में होना चाहिए। तो ये है। और अलग अगर अदर डिग्री की बात करें, अदर एलिजिबिलिटी की बात करें, तो बैचलर इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी विथ स्पेशलाइजेशन इन साइंस मैथमेटिक्स विथ 55% मार्क्स इन आर में अदर क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट, जो भी अदर क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट है वो आपकी यहाँ पर ली जाएगी। तो ये आपके एलिजिबिलिटी थी। अब हम आगे बढ़ेंगे, अभी कट ऑफ की डिस्कशन करेंगे। तो हॉस्टल के पहले आपकी बात कर लेते हैं। यहाँ देखिए मैं पूरी लिस्ट लेकर आया हूँ कि कितनी कट ऑफ पिछली बार गई थी। सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, पसंद आए, तो आप लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिए। यहाँ पर देखेंगे आप कि कितनी हॉस्टल अवेलेबल हैं। तो हॉस्टल फैकल्टी अवेलेबल है यहाँ पर, मेन कैंपस में भी है। 7 मेन कॉलेज जो हैं हॉस्टल हैं, 10 वोमेन हॉस्टल हैं और 2 इंटरनेशनल हॉस्टल प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ पर कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर एडमिशन यूनिवर्सिटी शुड ऑप्ट द हॉस्टल एकोमोडेशन। आपको वहाँ पर टिक करना होगा कि आप
या जो भी है स्टूडेंट्स है वो क्या करना चाहता है, हॉस्टल फैकल्टी लेना चाहता है। एट द टाइम ऑफ फिलिंग अप अप्लीकेशन फॉर्म फॉर द CUT एडमिशन, जो पर्टिकुलर कोर्स के लिए आप जब भी रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहाँ पर अप्लाई करने टाइम आपको एस करना है। तो ये हुई बातें। अब मैं बात करता हूँ कि कितनी कट ऑफ पिछली बार गई थी। पिछली बार के कट ऑफ के बारे में मैं जानकारी देता हूँ। यहाँ पर देखिए बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में 2022 में कैंडिडेट्स जो कि एडमिशन लिए थे उनकी मैं बात करता हूँ। ये लिस्ट थर्ड थी जो कि वैकेंट सीट के लिए थी, जो खाली सीटों के लिए थी, उसी के लिए बात की गई थी। यूआर कैटेगरी के लिए मतलब इससे अब नीचे कट ऑफ नहीं गई थी। तो यूआर कैटेगरी के लिए ध्यान दीजिए, सोशल साइंस के जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए यूआर कैटेगरी में कितनी थी, यहाँ पर देख पाएंगे। यूआर के लिए आपकी कैटेगरी थी, ये यूआर की मैं बात कर रहा हूँ, ये इनका भले कैटेगरी यहाँ पर EWS वगैरह शो कर रहा है, बस इनका एडमिशन यूआर से हो गया। तो यूआर की कैटेगरी अगर मैं बात करूँ लास्ट में तो 131 नंबर, सोशल साइंस में 131 नंबर पर एडमिशन हो गया था। ओबीसी की मैं बात करूं अगर तो ओबीसी वालों के लिए यहाँ पर देखिए 130 नंबर है, देख पा रहे होंगे आप। एसटी कैटेगरी वालों के लिए मैं बात करूं तो यहाँ पर 75 नंबर है, 75 नंबर CUT मार्क्स हुआ था। और मैं यहाँ पर देखिए एसटी कैटेगरी के लिए कितना है, 64 नंबर है, सॉरी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 64 नंबर लास्ट कट ऑफ है, ठीक है। और EWS के लिए कितनी है तो 130 नंबर है, ये है। SC कैटेगरी के लिए कोई भी सीट यहाँ पर नहीं बची थी सोशल साइंस वालों के लिए, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ, आगे चलता हूँ इंग्लिश के लिए CUT में। तो यूआर के लिए एक सीट बची थी आपकी, जिसका स्कोर कितना था 73 नंबर, जो कि PWD से थे। ओबीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पर देखिए 137 नंबर था। मतलब अगर आप ये मानकर चलिए कि अगर यूआर से रहे होंगे तो इनका भी लगभग 140 पर हुआ था एडमिशन इंग्लिश से। एसटी के लिए अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए 94 नंबर पर एडमिशन हुआ था इंग्लिश में, और EWS के लिए 114 नंबर, ठीक है। ये हुए आपके इंग्लिश वालों के लिए। यहाँ पर देखिए फिजिकल साइंस वालों के लिए यहाँ पर आपके यूआर कैटेगरी के लिए 6 नंबर पर 122 नंबर ये यहाँ पर एडमिशन हुआ था। और यहाँ पर ओबीसी के लिए एक सीट 145 नंबर, अगर ये लेकिन EC लगा हुआ है यहाँ पर देखिए, ये कैटेगरी जो है अलग कैटेगरी से हुए थे। अगर मैं बात करूँ यूआर से फाइनल, अगर किसी प्रकार का यूआर में कैटेगरी नहीं था तो 145 नंबर पर एडमिशन हुआ था। ओबीसी वालों का भी 145 नंबर पर एडमिशन के लिए बुलाया गया था। SC वालों के लिए 28 नंबर पर 100, और EWS वालों के लिए 123 नंबर पर, ठीक है। यहाँ पर मैथमेटिक्स के लिए देखिए, जो कि MUT के स्टूडेंट्स थे, MUT के एंट्रेंस दिए थे, उसमें आपके पाए थे 118 नंबर। तो सेम MUT का फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि जो भी ज़्यादा मार्क होता है वही कंसीडर किया जाता है। अब मैं बात करता हूँ CUT मैथमेटिक्स के। CUT के थ्रू देखिए आपके जो ये 120 नंबर पर आपका यूआर में हो गया था, जितने लोग 120 नंबर के ऊपर थे। अब ओबीसी कैटेगरी की मैं बात करूं तो 115 नंबर, EWS की 115 नंबर। ये देखिए बायोलॉजिकल साइंस, ये सारे चीज़ आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको सामने रहीं। अब मैं अगर बात करूं, अगर मोटा मोटा आंकड़ा लगा के आपको बात कर दूं यहाँ पर, तो आप ध्यान रखिएगा कि एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ मैं बताने जा रहा हूँ थोड़ा एक्सपेक्टेड ही रहता है, इसको कन्फर्म मत मान लीजिएगा, ऊपर नीचे हो सकता है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर यूआर कैटेगरी के लिए, तो यूआर कैटेगरी जो भी हैं वो लगभग 130 या प्लस हैं, तो आपके रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। ओबीसी भी 130 प्लस हैं तो रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। अगर SC कैटेगरी की बात मैं करूं तो 110, 120, 115 मान के चल सकते हो आप लोग। और ST वाले 100 नंबर पर भी आप लोग एडमिशन कर दीजिएगा। 100 क्या, आप लोग 80 पर भी अगर हैं तो रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। ST वाले देखे हैं अभी कट ऑफ हम 64 नंबर पर एडमिशन हो गया है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये लोग करिए। EWS वालों के लिए मैं बात कर लूँ तो 115 नंबर के आसपास अगर हैं तो आप लोग एडमिशन हो सकता है मिल जाए। तो ये लोग आप लोग एडमिशन कर लीजिए। यहाँ से आप ये मान कर चलिए, यहाँ सबसे लोएस्ट कट ऑफ जाती है, यहाँ से लोएस्ट कट ऑफ किसी यूनिवर्सिटी की लगभग नहीं जाती है। तो जितने लोग अब इसके बाद में आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर सबसे लोएस्ट कट ऑफ जाती है। लोएस्ट का मतलब कि सबसे कम कट ऑफ जाती है, तो यहाँ पर आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर यदि सबसे कम कट ऑफ जाती है तो चांसेस भी रहते हैं कि एडमिशन मिल जाए। बट जो लोग नॉर्थ के हैं या फिर साउथ के हैं वो लोग मणिपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेना पसंद करते हैं, क्योंकि ये सबसे ईस्ट स्टेट पड़ता है आपका, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद में नीचे अगर आते हैं तो नागालैंड, उसके बाद मणिपुर। तो ये
जो मणिपुर है ये बिल्कुल लास्ट में पड़ता है, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अब कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। यहाँ पर एडमिशन हेल्पलाइन है, आप यहाँ पर कंसल्ट कर सकते हैं। ये आपके यहाँ पर साइट है वगैरह वगैरह, पूरी सी जानकारी दी हुई है। यहाँ पर ईमेल आपको यहाँ पर देखिए ईमेल भी है। तो ये सारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो रजिस्ट्रेशन करते रहिए। कोई भी डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड कोई भी अगर परेशानी, दिक्कत, दुख, तकलीफ आपको होती है, का समाधान करने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आपको वीडियो कैसी लगती है इसके बारे में भी कमेंट कर सकते हैं। क्या सुझाव है आपको इसके बारे में कमेंट कर सकते हैं। कुछ पूछना है तो इसके बारे में कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।